मनोज भाई, आपसे शुरू करते हैं। क्या हालचाल है? बहुत दिन हो गए जब से बिहार चुनाव छाया रहा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में जरा कम दिखाई दिए। अब लेकिन मुद्दा बिहार का खत्म हो गया, अब यूपी बंगाल आएगा तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा दिखाई देंगे। ये 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, ये कैसे कट जाएंगे बताइए मनोज भाई, कहां से ये ले आए आंकड़ा? आप आंकड़ों पर अगर बात करें, पहला तो आपने हमारे प्रस्तुति कम थी, अब हमारे प्रस्तुतियों को आपने सराहा, इसके लिए आपका हृदय से साधुवाद। जो 2 करोड़ वोट ऐसे कट जाएंगे कि बिहार में वोटरों की संख्या कितनी थी, अगर एक पे लीजिए, अभी बिहार में जब एसआईआर हुआ तो बिहार में वोटरों की संख्या थी 7 करोड़ 89 लाख, लगभग 7 करोड़ 90 लाख। जब 7 करोड़ के वोटरों की संख्या में लगभग 65 लाख वोटर आप हटा दे रहे हैं, तो अगर वही आंकड़े, अगर वही मेजरमेंट अगर आप यूपी में, तो यूपी में आज वोटरों की संख्या 90 करोड़ 15 करोड़ 82 लाख है। तो इस हिसाब से यूपी में 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। यूपी में यही आंकड़ा, अगर चुनाव आयोग ने यह ठान लिया है कि उसे एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसका जो फुल फॉर्म तो यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन जो देश का जो निर्वाचन आयोग है, जो सभी राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग नहीं है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के लोकशाही में जो देश का निर्वाचन आयोग है, जिस पर यह जिम्मेदारी है, महती जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति इस देश का नागरिक मतदाता बने जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। अब वो ये चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मतदाता बचा रहे, जो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ निर्वाचन आयोग बन के रह गया है। उससे मैं ये जानना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, अगर आप उत्तर प्रदेश में 1,64,992 बूथ हैं, अगर उत्तर प्रदेश में बीएलओ की बात करें, अभी आज नोएडा की बात आई कि जिस बूथ पर लगभग 18,000 वोटर है, वहां एक भी बीएलओ अभी आज तक नहीं पहुंचा। और अब समय कितना बचा है? समय बचा है मात्र 7-8 दिन। तो जो वाजिब सवाल है कि वो आखिर देश का निर्वाचन आयोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों बता देता है कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तब से इलेक्शन होगा। उसके प्रवक्ता से पहले बीजेपी बयान दे देती है, जो बीजेपी कहती है उसे अच्छा लगता है। और देश के और राजनीतिक दलों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम तो इतना कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सिर्फ प्रक्रिया पे सवाल, उसके निष्पक्षता पे सवाल है। हमने प्रक्रिया पर भी नहीं सवाल उठाया कि निष्पक्षता का अगर सवाल है तो सबको समान अवसर दीजिए। 3 महीना समय बढ़ा दीजिए, तो क्या बुरा कह दिया? अच्छा, अब एक बात बताइए ना, सुनिए, आपने 62 लाख 65 लाख का जिक्र कर दिया बिहार वाले। आपको पता है ना वो किन किन कैटेगरीज के वोटर थे जो काटे गए, जिनकी डुप्लीकेट एंट्री थी, जो शिफ्ट कर गए, या जिनकी मृत्यु हो गई, इस तरह के वोटर थे वो। ऐसे नाम कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए? 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, 50,000 हो, जितने भी हो। मानक भाई, बहुत अच्छा है, आप सवाल बहुत अच्छा करते हैं और मुझे जवाब देने का मुझे पूरा भरोसा है कि आप समय देंगे। बिहार में आप ये कह रहे हैं, अभी बीजेपी का अगर कोई भक्त आएगा, कीर्तन गाने, मोदी का कीर्तन गाने वाला कोई आएगा तो यही बताएगा कि घुसपैठिए हैं। अमित शाह कह रहे थे घुसपैठिए हैं, लेकिन अमित शाह ने उसी बिहार के लोगों से यह नहीं बताया कि वो देश के गृह मंत्री भी हैं और देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की महती जिम्मेदारी। मनोज एक सेकंड, नहीं, मुद्दा मत बदलिए। अब सुनिए, मुद्दे पे आ रहे हैं, मुद्दे पे आ रहे हैं। और जो डिलीशन की बात कर रहे हैं, वो डिलीशन का आपके संज्ञान हेतु बता दे रहे हैं कि एसआईआर से पहले निर्वाचन आयोग का एक प्रक्रिया होती है, SSR, सिंपल समरी रिवीजन होता है, वो हर समय होता है। जो निर्वाचन आयोग का जो फॉर्म 7 होता है, वो डिलीशन फॉर वोट होता है कि कौन मृत हो गई, कौन पलायन कर गया। और जो फॉर्म 8 होता है वो करेक्शन ऑफ वोटर होता है, और फॉर्म 6 जो होता है वो एड ऑन के लिए होता है। लेकिन निर्वाचन आयोग का एसआईआर राकेश सिन्हा के लिए तो है नहीं कि 6 महीना पहले दिल्ली में वोट डालेंगे, 6 महीना बाद। अच्छा, ओके, मनोज एक सेकंड, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। एक मिनट मनोज, एक सेकंड, मैं दोबारा कोशिश करता हूं, रुकिए ना एक सेकंड। देखिए, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या जिन लोगों के यूपी से बाहर भी वोट बने हुए हैं, उनका वोट 2 जगह जिनका है, उनका नाम कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? बिल्कुल, अरे अच्छी बात आप पूछ रहे हैं। ये तो वोट काटने का ये दूसरा बिल्कुल कटना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। रुकिए, अब एक सेकंड, एक एक करके रुकिए ना। एक ही नंबर पर अरे भाई, रुकिए वोट रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। अरे एक मिनट रुकिए, एक सेकंड, मनोज ऐसे नहीं, क्या मतगणना अधिकारी ऐसे मत करिए प्लीज। और एजेंट को दूसरे। अरे भाई, रेलगाड़ी रोकिए, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा ठीक है, जिनका 2 जगह नाम है वो कटना चाहिए, ठीक है। जिनकी मृत्यु हो गई है वो कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए? उसके लिए फॉर्म 7 पहले से है, बिल्कुल कटना चाहिए। ठीक है। और जो लोग शिफ्ट हो गए, तो क्या देश, जो लोग शिफ्ट हो गए,
हाँ, वो बिल्कुल कटना। अब आपके सवाल हो गए, उसका भी मैं कह रहा हूं, क्या आप देश के निर्वाचन आयोग से पूछिए कि यह प्रक्रिया पहले नहीं चलती है? जब तक वोट बनते हैं, जितने डेट तक इलेक्शन के 1 महीना पहले तक, तब तक कटने का और करेक्शन की भी फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की पूरी महत्ता रहती है। फॉर्म 7 से वोट डिलीशन ऑफ वोट होता है, फॉर्म 8 से करेक्शन ऑफ वोट होता है। तो क्या निर्वाचन आयोग देश का, जो ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी का दफ्तर चला रहा, क्या अब ये सब प्रक्रिया जब से वो निर्वाचन 2002-2003 में जब हुआ था, जब पिछली बार एसआईआर हुआ था, गलत हुआ था क्या? 2002-2003 में जब हुआ था पिछली बार? देखिए 2003 में हुआ था, उसके डेटा अगर मैं पूछूं, बीएलओ ऐप जो दिया गया है उस पर भी नहीं है। अभी बीजेपी की एक साथी हमारी बहन है, बैठी हुई है, एक दिन यही कह रही थी कि उसमें बायोमेट्रिक हो रहा है। अब बीजेपी कितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, क्या वोटर कार्ड भारत में बायोमेट्रिक से बन रहा है? अगर बायोमेट्रिक से बनता तो आज ये दिक्कत ही नहीं होती। हमारे नेता ने तो उस पर भी कहा कि भाई कोई इस तरह की आप प्रक्रिया या तकनीकी आप डेवलप करिए, चूंकि ये तकनीकी पसंद लोग तो है नहीं। ये बात करेंगे 47 की, अभी 75 साल पहले अंग्रेजों की जो गुलामी करेंगे, वो 47 में आपको आजादी दिलाने का सपना दिखाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पे बंकर नहीं बना लेते हैं, लेकिन देश का रक्षा मंत्री भाषण ये देता है कि अब सिंधु का भी, अब हमारे देश का विस्तार बढ़ेगा, बॉर्डर दूसरा होगा। बंकर नहीं बना पाए बेचारे, लेकिन सपने वो दिखाएंगे। तो निहायत झूठे मनोज भाई एक सेकंड रुको ना, और वही हालत। मनोज आप अच्छा बोलते हैं, रुकिए ना एक मिनट। अरे मनोज आप बहुत बढ़िया बोलते हैं भाई, मैं तो हमेशा से आपकी तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। लेकिन क्या है ना, सुनिए, लेकिन क्या है ना, अब देखिए मुद्दा ऐसा है कि इस पर भी आपके पास भी कोई तथ्य नहीं है। आप भी बस वो राजनीतिक आपको आरोप लगाना है तो आप लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 करोड़ वोट कटेंगे, आप कह रहे हैं जैसे बिहार में कट गए। अरे भाई वो डुप्लीकेट एंट्री, जो मृत हैं, जो शिफ्ट हो गए, वो हैं। अगर वो यूपी में कट जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? सीधा सीधा जवाब दीजिए ना इसका। मैं ये कह रहा हूं, यूपी में वोट जो काटे जाए, वोट जो वाजिब हैं वो कटे, बिल्कुल हम लोग उसके पक्ष में हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि बीएलओ का जो ऐप है वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंटों के पास है, उनके पास आईडी और पासवर्ड जा रहा है। क्या यही देश के निर्वाचन आयोग? अगर ऐसा है तो सुनिए मनोज एक सेकंड, बहुत गंभीर बात है मनोज भाई, एक सेकंड, बहुत गंभीर बात है मनोज, एक सेकंड, 1 सेकंड, बहुत गंभीर बात है। मैं ये चाहूंगा कि आप सबूत दें और आप शिकायत कराएं, मैं दिखाऊंगा, और यहां बैठकर आपकी तरफ से मैं भी सवाल पूछूंगा। अगर ये बेईमानी हो रही है, अगर बीएलएस के पास, बीएलओ के ऐप के, इलेक्शन कमीशन ऐप के यूजर नेम और पासवर्ड हैं, एक्सेस है, तो ये सरासर बेईमानी है। अगर है तो मुझे बताइए, मैं दिखाता हूं। एक तो आपको कम से कम लोकशाही के पक्ष में खड़े होने के लिए साधुवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेकों बार कहा, ये वो फर्जी लोग हैं साहब जो बूथ पर जो आधार कार्ड बना देते हैं, आधार कार्ड बना देते हैं। ये वो फर्जी लोग हैं। मैंने कहा तो कि ये वो फर्जी लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी और मुखबिरी में माहिर थे, आज वो देशभक्त बनते हैं। इनसे आप सुचिता की उम्मीद करेंगे, लेकिन समाजवादी लोग। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, पहले मलूक नागर, तुम यूपी से ही आते हैं और जमीन पर मलूक नागर साहब ने जितनी पॉलिटिक्स की है शायद इस पैनल में किसी ने नहीं की होगी।